आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। कोरोना के कारण कल्याणेश्वरी और माइथन पर्यटन केंद्रों के व्यापारी के लिए भारी समस्या खड़ा हो चुका है। 6 महीने हो चुके हैं। कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों का परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल्याणेश्वरी और माइथन पर्यटन केंद्र के व्यापारी वहां घूमने आने वाले पर्यटकों पर निर्भर थे और इस तत्कालीन स्थिति में पर्यटक घूमने नहीं आ रहे हैं, जिनसे उनका व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस क्षेत्र में कल्याणेश्वरी मंदिर के पुजारी से लेकर दुकानदार, होटल व्यवसायी, ऑटो चालक और नाव चालक सभी आते हैं। কোথা থেকে? স্থানীয় চারজন, মাত্র চারজন। আপনার নাম? এদিকে কি আপনি পূজারী? না, আমি না ছিল যে একজন ছিল লকডাউন আছে, আপনার পরিস্থিতি কীরকম হয়? লকডাউনের পরিস্থিতি খুবই খারাপ আছে এখানে। দুদিন থেকে কালকে যেমন আগে লকডাউনের আগেও এখানে সেরকম কিছু লোকজন হয় না। দুদিন যে লকডাউন হয়েছে, সারাদিনে হয়তো 2 থেকে 4 জন কাস্টমার এসেছে, পুজো করেছে, বাস আর কিছু নেই। যে করোনা মহামারী চলছে, কি মন্দিরে কিছু ভিড় হচ্ছে, ভক্তজন আসছে? না না, একদমই না। আজকে হয়তো লকডাউন আছে বলে লোক দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আদার্স দিনে আসবো তো খুব সে খুব 20 থেকে 50 জনের ভিড় পাবেন, তার বেশি না সারাদিনে। তা আপনার পরিবার কীরকমভাবে চালাচ্ছেন? চালাচ্ছি কী করবো, ওইভাবে চালাচ্ছি। অবস্থা খুবই খারাপ আমাদের। निम्न दबाव के कारण हो रही भारी वर्षा के कारण मिट्टी निर्मित घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। पुरुलिया के रघुनाथपुर शहर के चांदागढ़िया गांव में पुराने कच्चा घर के अचानक गिर गया। घटना में घर के 12 सदस्य बाल बच्चे बच गए। जानकारी के अनुसार निम्न दबाव के कारण हो रही भारी वर्षा के कारण रघुनाथपुर के चांदागढ़िया गांव में कच्चा घर अचानक गिर पड़ा। घर के सदस्य आनंद बावड़ी ने बताया कि काफ़ी समय से हमारे कच्चे घर की दीवारें और छत जीर्ण शीर्ण हो चुका था। इसे लेकर रघुनाथपुर नगर पालिका को बांग्ला आवास योजना के तहत आवास बनवा दिए जाने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया गया। स्थानीय पार्षद को तिरपाल के लिए कहा था, वह भी नहीं मिला। इसी बीच भारी वर्षा के कारण पूरा घर गिर पड़ा है। हालांकि घटना के बाद स्थानीय पार्षद ने परिवार के सदस्यों को सहायता करने का वायदा दिया। साकतोड़िया नितुड़िया अंचल में काफ़ी संख्यक महिलाओं ने शुक्रवार को अपने पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए विधिवत हरतालिका तीज व्रत किया। इस सिलसिले में पारबेलिया निवासी पुजारी हरिनंदन पांडे ने बताया कि इस व्रत का शुद्ध नाम हरितालिका तीज है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने देवाधिदेव महादेव जी को पाने के लिए किया था। यह पर्व भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। पहले पार्वती मैया ने अविवाहित अवस्था में ही की थी, इसलिए अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं इस व्रत को। अच्छा, उसमें कोई दोष नहीं है? कोई उम्र निर्धारित है इसका? नहीं, उम्र के मैंने विवाहित उम्र के लगभग में कोई भी कर सकती है। हाँ, विवाह उम्र के जो समय में कोई भी लड़कियां भी अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं। बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी बाजार सार्वजनिक गणेश पूजा समिति के इस वर्ष 28वें वर्ष पूरा हुआ, लेकिन बाकी वर्षों की तरह इस वर्ष लाइट, पैंडल और मूर्ति के आकार में बदलाव दिखाई पड़ा। अन्य वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छोटी मूर्ति लाकर गणेश पूजा मनाया गया। সেটা মাথায় রেখে আমরা এবছর অনেক ছোট করে পুজো করেছি। মেলাও বন্ধ করে দিয়েছি, লাইটিংয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছি, প্যান্ডেলও ছোটো করে দিয়েছি। আমাদের এবছর প্রতিমা অনেক ছোট হয়ে গেছে। তো মাথায় কোভিড-19 মাথায় রেখে এবছর পুজোটা আমরা, যেহেতু 28 বছর চলছে, আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, কোনোরকম এবছর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। साकतोड़िया से विकास प्रसाद के अनुसार 22 अगस्त को ईसीएल के साकतोड़िया स्थित अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव भवन के सामने ईसीएल के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने शनिवार को कॉन्फ्रेंस हॉल अलापन का उद्घाटन किया। इस मौके पर ईसीएल की चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर रत्ना चटर्जी, साकतोड़िया अस्पताल के चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर एसके सिन्हा,
ईसीएल के जीएमपी अस्पताल के अन्य चिकित्सक, नर्सिंग एवं मेडिकल स्टाफ, अनंत कवि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि फिजिकल संबंधी, क्लिनिकल संबंधी संगोष्ठी आदि के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल की आवश्यकता काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में प्रायः हर गुरुवार को चिकित्सकों की बैठक हुआ करती है, जिससे बीमारी, नई दवाओं, चिकित्सा से जुड़ी नई खोज आदि किसी विषय पर चर्चा, विचार विमर्श किया जाता है। नितुड़िया अंचल के झारू खामार में गुरुवार को एक अज्ञात वाहन दुर्घटना में हुई हनुमान की मौत पर स्थानीय लोगों ने चंदा एकत्रित कर उनका अंतिम क्रियाक्रम किया। जानकारी के अनुसार झारू खामार ब्रिज को पार करने के दौरान एक अज्ञात वाहन ने उक्त हनुमान को धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में झारू खामार ब्रिज के पास शमशान स्थित मां काली मंदिर के एक भक्त जीतू बाबा ने बताया कि इस काली मंदिर में प्रसाद बांटने के समय कई हनुमान अक्सर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक यह भी था। आज भी यह प्रसाद खाने आया था। प्रसाद लेकर खाने के बाद पुल पार करने के दरमियान किसी अज्ञात वाहन ने इसे जोरदार टक्कर मार दिया। कुछ देर बाद जब मैं ऊपर आया तो इसे सड़क किनारे खून से लथपथ मरा हुआ पाया। উনি আপনার নিজের জায়গায় কোন জায়গায় যেতে আমার তার জানা নাই। আমি এখানে খাবার খাওয়াই আবার চলে যাই, অনেকেই আছে হামেশা, কিন্তু আজকে এর কি দুর্ঘটনা আমার সেটা কিন্তু জানা নাই। কি নাম আপনার? আমার নাম জিতু বাবাজি। नितुड़िया प्रखंड के पारबेलिया सरस्वती क्लब के तत्वाधान में शनिवार को गणेश चतुर्दशी के अवसर पर पारबेलिया कोलियरी फुटबॉल मैदान में 22वें गणेश उत्सव के लिए पारबेलिया कोलियरी अभिकर्ता केएसपी कैरो ने फीता काटकर द्वार उद्घाटन किया। इस मौके पर पारबेलिया कोलियरी प्रबंधक आनंद प्रकाश, नितुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, सालतोर ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान रूणा बाउरी, राम विनोद सिंह, महेंद्र साव, तेज नारायण राम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार शनिवार को गणेश उत्सव के लिए पूजा पंडाल से छोटी शोभा यात्रा निकाली गई, जो दामोदर नदी किनारे पहुंची। वहां से जल भरी कर वापस पंडाल लौटा। यहां वैदिक रीति से विधिवत गणेश पूजा की शुरुआत की गई। इस बार पूजा पर कोरोना का भरपूर असर दिखा। अन्य वर्षों की अपेक्षा पूजा मंडप को काफ़ी छोटा बनाया गया है। पूजा के दौरान बहुत कम संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी एक दूसरे से दूर दूर खड़े, चेहरे पर मास्क बांधे दिखाई पड़े। पूजा कमेटी की ओर से सभी को दूरी बनाए रखने एवं मास्क का व्यवहार करने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी घोषणा बार बार किया जा रहा था। इसके साथ ही पंडाल के अंदर जगह जगह पर कोरोना जागरूकता से संबंधित इबारतें लिखी हुई थी। विधिवत पूजा के बाद लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। बिना मास्क के आए लोगों को कमेटी की ओर से मास्क भी मुहैया करवाया गया। जामुड़िया थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जामुड़िया थाने के एएसआई संजय हाजरा के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते जामुड़िया इलाके के वार्ड संख्या 1 नदी क्षेत्र से पिंटू बनर्जी नामक एक शख्स को गिरफ्तार कर 2 बाइक बरामद किए गए। इस संदर्भ में एएसपी तथागत पांडे ने बताया कि इस शख्स को गिरफ्तार कर अदालत से 17 अगस्त को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर सघन पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चोरी की 15 बाइकों को बरामद किया। इनमें कुछ बाइक झारखंड के भी हैं। এসে এখানে ফেক নাম্বার দিয়ে সেগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লোক।